नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CGPDTM का कट ऑफ क्या गया है, वेटेज मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया गया है, NTA का जो स्कोर आया है जो नॉर्मलाइज मार्क्स वो कैसे कैलकुलेट किया गया है, और ओवरऑल हर एक ब्रांच का हम फाइनल कट ऑफ का लिस्ट आपको यहाँ पर शो करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस रिज़ल्ट में NTA ने किसी भी तरह का कोई स्कैम किया है, या आपको लग रहा है कि ये स्कोर कार्ड आपके अकॉर्डिंग नहीं आया है, आपने इतना स्कोर किया था, आपको लग रहा था इतना आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9860966974 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा help.prashantchaturvedi@gmail.com help.prashantchaturvedi@gmail.com। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या आ रहा है, उनका एक तो ये इशू आ रहा है कि मेरा जो मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वहाँ पर जब मेरा इतना कम स्कोर आया है तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों आया है। मतलब कि पहले से ही आपको पता था अगर आपका स्कोर बहुत कम है डिस्क्रिप्टिव में पेपर 2 में, तो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों आया। सीधी सी बात है, ऑब्वियस है, एक जेन्युइन क्वेरी है कि उसका आपने मेंस में मार्क्स देख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में उसके 25 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 300, और आपने इसको किस बेसिस पे आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है NTA के ऊपर कि आपने इनको किस बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर उनका मेंस का डिस्क्रिप्टिव में 25, 30, 35 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो आपने किस बेसिस पे बुलाया है। और जो आपने NTA का जो स्कोर आपने दिया है कि NTA स्कोर नॉर्मलाइज किया है, ये ऑब्वियस है। अगर आप री एग्ज़ाम अगर नहीं लेते तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ ऐसा इशू ही नहीं होता। अब आपने नॉर्मलाइजेशन लिया है कि बोला है कि उस ब्रांच में या उस सब्जेक्ट में जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा स्कोर हैं उसके बेसिस पे हमने इसको नॉर्मलाइजेशन को, ये जो हमारा NTA का स्कोर है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है। तो एटलीस्ट आपको बताना चाहिए था कि किस सब्जेक्ट में कैंडिडेट ने कितना मार्क्स स्कोर किया है। मतलब कि एटलीस्ट आप हमें बताइए तो हाईएस्ट स्कोर, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, आप ये बताइए तो कि मैक्सिमम मार्क्स है कितना। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखिए, तब उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ चलो आपका इतना स्कोर आया। लेकिन आप एटलीस्ट बताइए तो सही कि कितना आया है। तो ये 2-3 आपके पास जितनी भी क्वेरी हैं, जो भी आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है या कुछ एरर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्या कट ऑफ रहा है ब्रांच वाइज। उससे पहले हम देखते हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड आया वो कुछ इस तरह का आया है। इसमें क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा वो भी डाउट यहाँ पर दूर कर देते हैं। देखिए NTA स्कोर 100, अब इसको लेकर के घबराइएगा नहीं, सबका डिफरेंट है। यहाँ पर किसी का 63 है, किसी का 64.1, किसी का 79। अब ये मैक्सिमम है, तो ये पॉलीमर साइंस में है। आपका मेटलर्जी ब्रांच में भी मैक्सिमम गया है 100, फूड टेक्नोलॉजी में भी गया है मैक्सिमम आपका 100, मतलब कि ये मैक्सिमम आया है 100। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका ये टोटल मार्क्स है जिसमें स्टार लिखा हुआ है, ये आपका वेटेज है, वेटेज मार्क्स। अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये तीनों नंबर पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप इनको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका वेटेज स्कोर यहाँ पर आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता दिया है, वीडियो के थ्रू भी बता दिया है, टेलीग्राम पर भी बता दिया है। आप ये तीनों नंबर्स को ऐड करके 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपका वेटेज स्कोर आ जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो NTA स्कोर है, नॉर्मलाइज मार्क्स आया, ये इन्होंने किस बेसिस पे दिया। इन्होंने बोला है कि नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर H में सीनियरिटी लिस्ट गिवन है, वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा है द हाइएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट इन ईच डिसिप्लिन विल बी कंसीडर्ड इक्वल टू 100%। यानी कि पॉलीमर साइंस की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स कितना आया, 100, ठीक है, 100 आया, और इसको इन्होंने किसके इक्वल किया है, 100% के इक्वल किया है। द परसेंटेज ऑफ अदर कैंडिडेट इन सेम डिसिप्लिन विल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला। तो आप मान लीजिए सपोज पॉलीमर साइंस से हैं, तो पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम 100 है, तो आप यहाँ पर अपना मार्क्स, अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं कि NTA ने किस बेसिस पे आपको यहाँ पर स्कोर दिया है। ये इन्होंने फार्मूला दिया है, x = 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट इन अ सब्जेक्ट। अब इन अ सब्जेक्ट में यहाँ पर हमें ये पूछना है कि जो ये आपने दिया है, यहाँ पर मेंस पेपर 1 प्लस पेपर 2 का सिर्फ आपने लिया है,
या फिर इंटरव्यू का भी ऐड किया गया है। तो आप अपना चेक कर सकते हैं, आप तीनों नंबर्स ऐड करके या फिर दोनों नंबर्स ऐड करके और डिवाइडेड बाय हाईएस्ट मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। तो हाईएस्ट जैसे पॉलीमर साइंस में 100 है तो 100 से डिवाइड करना होगा। ऐसे ही आपकी ब्रांच में अगर आपको पता है कि मान लीजिए सपोज 99 है तो आप 99 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ पर आपको जो भी आपने स्कोर किया है अपने सब्जेक्ट में आप देख लीजिएगा, दोनों का ऐड करना पड़ रहा है या फिर इंटरव्यू का भी ऐड करने के बाद हमारा फाइनल स्कोर आ रहा है। तो इस तरह से आप एनटीए का स्कोर निकाल सकते हैं। वेटेज मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब आगे बात करेंगे हम ब्रांच वाइज, हर एक ब्रांच का कट ऑफ देखेंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इन्होंने सबसे पहला जो इन्होंने आपको कॉलम दिया होगा, आपने अगर देखा हो आपका जो स्कोर कार्ड आया है तो सबसे पहला जो कॉलम उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कॉमन रैंक लिस्ट, मतलब कि CRL कॉमन रैंक लिस्ट। इसका मतलब है कि ये UR का कट ऑफ है। वहाँ पर उनको मेंशन करना चाहिए था कि ये UR का कट ऑफ है, कॉमन रैंक लिस्ट, वो ये आया है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने EWS का दिया है, जनरल EWS ऐसा करके लिखा है, फिर OBC NCL है, फिर SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है और फिर PWD है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछना, जो इन्होंने PWD का वैकेंसी रिलीज़ किया था वहाँ पर इन्होंने बोला था टोटल 33 वैकेंसीज है। ये तो चीज़ चलो बात एक ठीक है, 33 वैकेंसीज है, मगर ब्रांच वाइज आपने नहीं बताया था किस ब्रांच में कितना वैकेंसी है, PWD में कितना वैकेंसी, जो आपका डिसेबिलिटी वाला जो कैटेगरी वाला जो वैकेंसी है वो आपने ब्रांच वाइज शायद नहीं बताया। और अगर बताया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा इन्होंने बताया है क्या, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से शायद इन्होंने टोटल 33 आपका वैकेंसी बस बोल दिया था, और किस ब्रांच में कितना है PWD कैटेगरी का ये शायद मेरे हिसाब से नहीं बताया था। अगर आपको लगता है बताया था तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आई है, वो ये आई है कि ये जो इन्होंने फूड टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है NA। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं, वैकेंसी है। यहाँ पर EWS की एक वैकेंसी है, वैकेंसी होने के बाद भी आपने NA यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। ऐसा क्यों लिखा है? क्या वो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया है या उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है, क्या रीज़न है? आपको अगर ऐसा करना था तो आप वहाँ पर स्टार लगा के प्रॉपर मेंशन करते कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमने रिलीज़ नहीं किया इसका कट ऑफ। तो आपने ये कट ऑफ क्यों नहीं दिया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर, एनटीए के ऊपर खड़ा करता है। ये आपने क्यों नहीं बताया, यहाँ पर NA क्यों आपने दिया है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी का 83.94। इसके साथ साथ देखिए बायोकेमिस्ट्री का 86.35, फूड टेक्नोलॉजी 85.55, केमिस्ट्री 84.01, पॉलीमर साइंस का अनरिजर्व कैटेगरी का जनरल का 84.56, बायोमेडिकल 84.50, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 84.34, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 90.83, कंप्यूटर साइंस एंड IT 84.96, फिजिक्स का 83.39, सिविल इंजीनियरिंग का अभी तक हमारे पास एज सच कट ऑफ आया नहीं है, अभी तक हमें मिला नहीं है। किसी कैंडिडेट ने सिविल इंजीनियरिंग से जो बिलोंग करता है उसने अभी तक हमको एज सच स्कोर कार्ड नहीं दिया है, तो उसका कट ऑफ अभी हमारे पास नहीं आया। ये जब कट ऑफ आएगा तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो कॉलम है ये पूरा का पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो 94.20, मतलब 90 से ऊपर या 90 या 90 से ऊपर जो कट ऑफ गया है, एक तो आपका मैकेनिकल का गया है, मेटलर्जी का सबसे ज़्यादा गया है 99.83, और उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का आप देखिए 95.86, और एक आपका इलेक्ट्रिकल है जिसका 90.83। मतलब ये 4 ब्रांचेस ऐसी हैं जिनका कट ऑफ 90 प्लस गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल और टेक्सटाइल, बाकी सब आपका 82, 83 से लेकर के 90 के बीच में। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का भी मैंने कट ऑफ मेंशन कर दिया। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ आपने किस ब्रांच से अप्लाई किया था, आपका कितना कट ऑफ गया है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें 80.25 है, बायोकेमिस्ट्री 82.07, फूड टेक्नोलॉजी में इन्होंने NA लिखा हुआ है, ये किस वजह से दिया है नहीं मालूम है। केमिस्ट्री में 76.82, पॉलीमर साइंस 75.12, बायोमेडिकल 63.65। अब आप देखिए बायोमेडिकल में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है 84, EWS का है 63.65 और ST का है 69.42। बहुत डिफरेंस है यहाँ पर, 6-7 नंबर के आसपास डिफरेंस है। और आप देखिए अनरिजर्व के बाद सीधे EWS का जो आया है कट ऑफ सीधे 63, मतलब कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 21 नंबर का फ़र्क है। तो ये तो बहुत होता है 21 नंबर। अब ये किस बेसिस पे इन्होंने ये कट ऑफ दिया है नहीं मालूम है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 77.06,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 89.12, कंप्यूटर साइंस 78.37, फिजिक्स 82.10, मैकेनिकल 90.83, मेटलर्जी में भी यहाँ पर इन्होंने एनए दिया हुआ है, शायद हो सकता है वैकेंसी ना हो इसलिए दिया हो। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 86.77। तो ये आपका कट ऑफ है। यहाँ पर ये तीसरा कॉलम ओबीसी का दिया गया है, एससी का है, एसटी का और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अभी तक जो हमारे पास आया है। मेटलर्जी में भी शायद पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर एग्जैक्ट अभी हमारे पास फिगर नहीं आया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। ये अगर आपके पास है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अभी शायद इसको अपडेट करना बाकी है। यहाँ पर शायद किसी एक कैटेगरी में PH1 या PS2 का शायद यहाँ पर स्कोर आया है, बट वो अभी तक हमारे पास नहीं आया। वो जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये पूरा सिनारियो है, हमने आपको बता दिया है। जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको लग रहा है कि कुछ इन्होंने किया है गड़बड़ी, आपके स्कोर कार्ड में गड़बड़ी है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइए। बाकी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, जो ये क्वेरी आई है, ये सेकेंड लिस्ट वगैरह, देखिए सेकेंड लिस्ट आएगी, बट सेकेंड लिस्ट उनकी नहीं आएगी जिनका आपका कट ऑफ से कम स्कोर है, क्योंकि जिनका कट ऑफ के बराबर स्कोर है या कट ऑफ से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया है, कट ऑफ के बराबर है या कट ऑफ से ज़्यादा उनका स्कोर है, उनको सिर्फ बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उनको ही बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। यहाँ पर हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ी कर दे या कोई मिस्टेक कर सकता है, तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, तब फिर हो सकता है दूसरे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो यहाँ पर बुलाए गए हैं, उन्होंने ऑलरेडी शायद लिस्ट दिया, एक नोटिस दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आपका क्या बोलते हैं इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में उन्होंने उन सारे कैंडिडेट्स का, जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, उन सारे कैंडिडेट्स का इन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज़ किया था, 2769 कैंडिडेट्स। अब इसमें बहुत से ऐसे हैं जिनका क्या बोलते हैं कट ऑफ नहीं क्रॉस हुआ है, और बहुत से ऐसे हैं जिनका क्रॉस हुआ है। अब ये देखना है कि इन्होंने कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। ये अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है अभी तक कि इन्होंने कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। उसके बाद ही फिर हम आपको और आगे डिटेल फर्दर इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे कि कितने लोगों को बुलाया है, कितनों को नहीं बुलाया है, आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम फिर आगे फर्दर दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल में बता पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।